एक घंटे में हो जाएगा तो हम लोग लॉ रिविजन लॉ का टेस्ट। चलो तो एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर तो डला नहीं है, आरटीपी में आया था मई 2023 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप ही मेरी मदद करना कि कैसे करना। मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा सिलेबस तो हो गया है, मतलब कोर्स हो गया, ये हो गया चैप्टर, तो आप मुझे सलाह देना कैसे करना है। अब टारगेट है कि अब आप मुझे बताओ। तो सर कोई कॉर्पोरेशन है, ठीक है, और बुक वैल्यू दिया हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख शेयर है, 10 का एक है, प्रेफरेंस शेयर भी दिया हुआ 50,000 100 का एक है, रिटर्न अर्निंग है, इसमें सावधानी से काम करना, डिबेंचर है और टर्म लोन भी है। लास्ट ईयर अर्निंग पर शेयर, लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं दिया है, ईपीएस दिया, तो ठीक है डिविडेंड निकालेंगे। ईपीएस दिया है 5 रुपए और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया है 60%। तो लास्ट ईयर का D0, लास्ट ईयर मतलब D0 तो निकाल ही सकते हो। 5 रुपए का 60% कितना होता है 3 रुपए, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया। अच्छा रिटर्न कितना कर रहे हो भाई? नहीं रिटर्न 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 60% दिया, तो रिटर्न कितना किया 40%। 40% को कुछ नाम देते हैं हम लोग, रिटेंशन रेशियो। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? बी। ग्रोथ का फॉर्मूला होता था ना B/R, याद है मैंने करवाया, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो इधर ऐसे ही कुछ होने वाला है ना। ये नई चीज आ गई, आपको भूल गए थे, एक आध भी क्वेश्चन में नहीं आया था, अब आ गया। तो रिटेंशन रेशियो कितना है 40%। और रिटेंशन जो रिटेन करोगे उसको इन्वेस्ट करोगे कितने परसेंट पे 10%। इसको बोलते R 10%। तो इससे ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला होता था B/R। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया 20 रुपए 80 पैसे, तो ये हो गया हमारा P0। प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड मतलब बड़ा वाला फॉर्मूला 10 साल बाद अभी कितने का है बेचा जा रहा है प्रेफरेंस शेयर 90 रुपए का, दिस इज नेट प्रोसीड्स। और रिडेम्पशन के विषय में कुछ नहीं बोलेगा तो रिडीमेबल एट पार। डिवेंचर होल्डर के विषय में बोले रिडीम्ड कब हो रहा है 6 साल में, अभी कितने में बिक रहा है 75, और टैक्स का रेट कितना है 40%। सबसे पहला काम है WACC निकालना है और मार्केट वैल्यू वेट्स। जिससे भी निकालना हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, KE KP, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट वॉस्ट कुछ नहीं है K इज इक्वल टू KR, KD, और ये भी KD। और इसका मैंने बताया था कल कैसे निकालना है 13 1 माइनस टैक्स, और फिर हम मार्केट वैल्यू वेट से काम कर लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है, और इधर वाईटी सर वाईटीएम तो कुछ नहीं है, देख ले क्या, ये भी देख लेते। अभी क्या निकाला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितने रुपए की जरूरत है देख लेंगे, 0 है ना, ठीक है 5। नेक्स्ट ईयर अब पैसा कहाँ से उठाओगे 60% इक्विटी से, 20% डेट से, 20% रिटर्न से, 60 और 20 ठीक है। और शेयर कितने का, नेट प्राइस कितना है 14, और कॉस्ट ऑफ डेट बोले हम निकल कर दे देंगे 13% बिफोर टैक्स अप टू 40 लैक्स। ये करवाना पड़ेगा, ये अच्छा टॉपिक। पहले ये वाला तो खत्म करते हैं। तो सबसे पहले निकाल रहा है वर्किंग नोट नंबर 1, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें सबसे पहले केई खत्म करें। यस सर, पर केई से पहले यार हमको क्या क्या चीज चाहिए। एक तो चाहिए हमको ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है B/R, और B कितना है भाई 40%, मतलब 0.4, और R कितना है 0.1, तो ये आ गया ग्रोथ रेट 0.04। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4%। अब हमको चाहिए क्या D1,
D1 ईपीएस दिया है 5, ईपीएस दिया है 5 और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो से। तो 5 और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 60%, तो कितना आ गया 3। पर सोच समझ के बोलना, ये 3 रुपए क्या है, D0 है कि D1? ये लास्ट ईयर का अर्निंग है, तो डिविडेंड भी निकला होगा तो लास्ट ईयर का निकला होगा। ये तो जो निकला वो क्या निकला, D0, पर हमको तो D1 चाहिए। हाँ, तो ₹3.04 ये आ गया D1 हमारा। $3.12। तो क्या अब हम के ही निकाल सकते हैं? यस, फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी। तो 3.12 डिवाइडेड बाय P0 कितना है यार, ₹20.80। और ग्रोथ रेट कितना 0.04। कितना आ गया 19%। इस क्वेश्चन में कौन कौन सी बात है जो हमसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगता, वो है ग्रोथ। ग्रोथ ये तो आप मैनेज कर लेते, मुझे इतना मालूम है, ये हो जाता, पर ये ग्रोथ रेट नहीं निकाल पाते। हालांकि ऐसा नहीं कि पता नहीं पता, पर याद नहीं आता पता उस भी इंटू आर। यहाँ का काम हो गया। चलो दूसरा काम और कर देता हूँ मैं आपके लिए, भाई थोड़ा सा आपकी मदद कर रहा हूँ, बाकी फिर आप करोगे। KR इज इक्वल टू 19%। ओके, चलो 2 तो मैंने निकाल लिया। अब क्या निकाले सबसे पहले, केपी। केपी बड़ा वाला फॉर्मूला है ना, तो KP इज इक्वल टू PD प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, और RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2, लास्ट में 200 कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 100 रुपए का 15%, 15। तो 15 रुपए प्लस रिडीमेबल वैल्यू, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो रिडीमेबल एट पार 100 रुपए आएगा हमारा रिडीमेबल वैल्यू। और आज आप प्रेफरेंस शेयर्स कितने का बेच रहे हो? नहीं 90 ना यार, ये तो डिबेंचर की बात है। 90 और ईयर कितना है 10, और 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। %16.84। अब क्या निकालेंगे, केडी डिबेंचर वाला, केडी डिबेंचर वाला तो आई 1 माइनस टैक्स RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, और RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100।
100 रुपये फेस वैल्यू, 14% है तो 14 आ जाएगा। करें, टैक्स का रेट क्या है 40, तो 1 माइनस 0.40, आर भी कितना रहेगा भाई हमारा 100, माइनस ईयर 6, 100 प्लस 75 2 इंटू 100, .3 14.37%। अब एक चीज और बचा लास्ट वाला, क्या बचा हमारा टर्म लोन वाला केडी, टर्म लोन। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला केडी आई 1 माइनस टैक्स। आई कितना है भाई 13, तो 13 1 माइनस 0.40 7.8 7.8। स्टेप मार्किंग है ना, इन सबका नंबर मिलेगा। अब WSCC कॉलम खींच के कौन सा वेट से करना है, मार्केट वैल्यू। अब काम की चीज मुझे बताओ, इसे बताते जाना पहले फिर आप बना लेना। इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, यहाँ मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50 लाख, मल्टीप्लाई किससे करूंगा 20 रुपए 80 पैसे ना यार, 20 रुपए 80 पैसे। एक बार बताओ 50 लाख इंटू 20 रुपए 80 पैसे, 50 इंटू 20 रुपए 80 पैसे कर देना, 1040। ये मार्केट वैल्यू आया। क्या इसको मुझे ऐसे इसमें और इसमें बांटना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि K इज इक्वल टू KR, तो फिर रिटर्न अर्निंग की तो मार्केट वैल्यू होती नहीं, हटाओ तो फिर उसको तो टेंशन नहीं खत्म, एक टेंशन खत्म हो गया बांटने की। अब कब बांटना पड़ता, जब अलग अलग होता। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू यहाँ कितना जाएगा 50,000, मल्टीप्लाई किससे करोगे 90, ये 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डिबेंचर 2,50,000, ये मल्टीप्लाई किससे होगा 75, और टर्म लोन का जैसे कि वैसे लिखना है हमको। बना लो जल्दी से, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ या तो जीरो लगाना तो पूरे लगाना, या तो फिर जीरो उड़ाना तो पूरे उड़ा देना।
तो इसका आंसर आ रहा है वैसे 15.68% वो भी चलेगा, और बुक में 15.74% दिया वो भी चल जाएगा। वेट में थोड़ा सा अंतर आया होगा। चल, हाँ तो ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन। बट हमारे लिए काम की चीज कहाँ गया, ये वाला पार्ट है। हमें क्या सीखना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल, कितने रुपए की जरूरत है। अब जीरो गिनना पड़ेगा। एक डेस यहाँ और लगा दे, 5 करोड़, ठीक है, 500 लाख रुपया। लिखोगे पॉइंट नंबर 2, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें कितना फंड चाहिए, फंड 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 रेस्ड, फंड रेस्ड। तो कितना चाहिए भाई हमें, 500 लाख रुपए या 5 करोड़। उसमें से पैसों किस तरह से रेज करना है, तो उन्होंने कहा कि देखो इक्विटी से कितना रेज करेंगे हम लोग। 60 अमाउंट बता सकते हो क्या, कितना, 300 लाख, 3 करोड़। और किसकी बात हो रही है अब, डेट से 20%, और डेट 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 20% मतलब 1 लाख, सॉरी 1 करोड़। और रिटर्न अर्निंग से कितना, 20%, तो कितना हो गया, 1 करोड़। जो नया शेयर इश्यू होगा वो कितने में होगा, 14। नए शेयर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, के, इसके लिए क्या, के आर, और ये तो है, तो ठीक है, के डी। हमें 3 चीज और चाहिए, तो सबसे पहले क्या निकालना है, हम के, और के का फॉर्मूला है D1 P0 प्लस जी। अब D1 तो वही वाला लेना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ बताया नहीं है, तो देखो D1 कितना है, 3.12। P0 अब कितना लेना पड़ेगा हमको, 14, और जी कितना है, 0.04। 26.29%। अब के आर का क्या करे भाई, शेयर इश्यू कर रहे तो 14 में इश्यू हो रहा है, P0 14 इश्यू कर रहे इससे नहीं, पूरा मतलब 5.99 है तो 6 कर दो, और 5.90 तो अब 6 नहीं कर सकते। के आर का क्या करना है भाई, मतलब सेम, मतलब वो वाला पिछला वाला के ही के आर होगा। ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, इसमें तो यार फ्लोटेशन कॉस्ट था, तभी तो यहाँ शब्द क्या लिखा है, नेट। नेट का मतलब समझ रहे हो, मतलब यार ये P0 नहीं है, ये तो नेट मिला है, तो यार मतलब P0 तो कुछ और होगा, और P0 कुछ और है तो क्या है आखिर, पुराना वाला। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं नहीं जानता ICAI ने क्या किया, एक बार देख लो। उसने के आर निकाला भी है कि नहीं निकाला, नहीं निकाला, क्यों, ट्वेंटी 26.28 ही लिया है उन्होंने, ठीक। तो उनका कहना है भाई पिछला क्वेश्चन, पिछला पार्ट और ये पार्ट अलग अलग है, अगर ऐसा है तो D1 वहां से क्यों उठाया,
जी क्यों उठाया? जब D1 उठाया, जी उठाया, तो P0 भी उठा लेता। और यहाँ मैं इसमें मान के चल रहा हूँ कि फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होकर आया होगा, क्योंकि शब्द क्या लिखा है, नेट प्राइस। और बोलता आप ज्यादा दिमाग मत चलो, यहाँ जो है उसके हिसाब से कर लो। तो उसने भी KR को कितना माना, 26.29। और आप भी किस्मत से यही बोल रहे थे, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था, ठीक है, 26.29। बाकी मेरा इंटरप्रिटेशन भी यहाँ सही है। बाकी ठीक है, आप जीत गए। आगे अभी क्या करना है, केडी। अब केडी के लिए सीन है, बोलता 100 लाख रुपया चाहिए ना भाई, तो 100 लाख रुपए में से 40 लाख रुपए तक आपको कितने परसेंट पे मिलेगा, 13%। और 40 लाख से ऊपर कितने में, 15। ठीक है, तो ऐसा हमने किया था एक आध क्वेश्चन में कहीं ना। हम पहले पूरा इंटरेस्ट निकाल लेते थे यार, कितना, चलो करते हैं ना। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं केडी। तो पहले हमने कहा कि हम इंटरेस्ट का, हाँ, टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते थे। टोटल इंटरेस्ट 40 लाख का कितना परसेंट, 13%। और बचा हुआ 60 लाख का 15%। तो बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 14,20,000। अब हम केडी निकाल लेते थे यार, ये है टोटल इंटरेस्ट 14,20,000, 1 माइनस टैक्स का रेट कितना है, 40%, 0.40, और डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो गया, 100 लाख इंटू 100। कितना आंसर, 14,20,000 इंटू 0.6, 5 देख लो कि 8.52 बोल रहे हो आप। 8.52 सही आंसर। एट 8.52%। चलो WACC कर ले वापस, या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी मालूम है, डेट मालूम है, रिटर्न अर्निंग मालूम है, इसके सामने का स्पेसिफिक कॉस्ट भी मालूम है, तो काम हो जाएगा हमारा। टेबल बना के करेंगे कि फिर शॉर्टकट से, मैं शॉर्टकट, आप टेबल बना के, सोर्सेस वगैरह वगैरह बस, क्योंकि ICAI ने टेबल बना के कही है। 20.29, 2.6 प्लस 8.52, 0.2, 26। आप टेबल बना के कर लो। ये मैंने किया, आप वो टेबल बना रहे, अल्टीमेटली वेट उतना ही आएगा। ये तीनों लिख देना, डेट, इक्विटी, डेट, रिटर्न अर्निंग का वेट लिख देना, स्पेसिफिक कॉस्ट लिख देना। सर इसको अलग से ना भी लिखे तो चल जाएगा, पर लिख देते, जब दिया है इंस्टीट्यूट में लिख देते।
फाइनल आ गया आंसर 22.704%। सेवन थ्री सिक्स, ठीक है। 736, एक बार आंसर चेक करना आपके। 73 का आंसर एक बार चेक करना है, उतना ही आएगा 22 लास्ट, 22.73। ठीक। तो 22.73। कितने क्वेश्चन हो गए आज की क्लास में? ठीक हुआ क्या? देखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 50 क्वेश्चन, 25 घंटे तो वैसे निकल गए अगर देखा जाए तो। आधा घंटा के क्वेश्चन में लग रहा है, कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 42 TYK4 आपके स्टडी मैट का है, और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले देखना ही पड़ेगा, एलडीआर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें कवर करें, उसमें कुछ बी इंटू आर ही था। एक बार ना चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको एलडीआर अलग से निकाल कर दे दूंगा, तो वो और ज्यादा अच्छा कि यार एक एक इसमें मिल जाए, एक पेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 अच्छा क्वेश्चन है। लिखा मॉस्को लिमिटेड विशेष टू रेस, सीधी बात किया उसने, अगर क्वेश्चन में बोला जाए तो बोले भैया हमको एडिशनल चाहिए 10 लाख रुपए, मतलब सीधी सी बात, वो क्या पूछना चाहता है? मार्जिनल कॉस्ट उसको कितना चाहिए? 10 लाख। एक बार रफली बना, उसको चाहिए 10 लाख, और उसके पास 2,10,000 तो रखा हुआ है, किस रूप में? रिटर्न अर्निंग, ठीक। रिटर्न अर्निंग का 2,10,000 रुपए रखा। डेट इक्विटी मिक्स 3:7, क्या कहना चाहता है कि भैया हम पैसों का अरेंजमेंट करेंगे तो टारगेट हमारा यह रहेगा, मतलब बता सकते हो कि 10 लाख में से कुछ पैसे कहां से लेंगे? डेट, कुछ पैसे कहां से लेंगे? इक्विटी। रेशियो उसने क्या बताया? 3:7, 3:7 है ना। तो डेट का अमाउंट बताओगे कितना रुपया रेस करोगे? 3 लाख रुपए हम कहां से उठाओगे? डेट से। और 7 लाख रुपए कहां से उठाओगे? इक्विटी से। क्या 7 लाख रुपए के नए शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, या कुछ है मेरे पास पहले से? अच्छे से सोच लो, हमें टोटल कितने की जरूरत है? 10 लाख। ये क्या बोल रहा है? इट हैज 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्या आपके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं? यस। कितना रखा हुआ है? 2,10,000। ये एक्चुअल में किसका हिस्सा है? इक्विटी का ही है। तो मैं कह रहा हूं 7 लाख में से हमारे पास रिटर्न अर्निंग का कितना रुपए रखा हुआ है? तो न्यू शेयर इश्यू करना पड़ेगा, और न्यू शेयर कितने रुपए के इश्यू करना पड़ेगा, निकल सकता है क्या? 7 लाख माइनस 2,10, 4,90,000 का न्यू शेयर इश्यू करना पड़ेगा। तो बताओ, डेट से कितना? 3 लाख, इक्विटी से 7 लाख, 7 लाख में से 2,10 क्या है हमारे पास? रिटर्न अर्निंग, बचा हुआ नए शेयर्स, ठीक। अब बोले डेट कितने का उठा रहे हो? 3 लाख। 3 लाख में भी सीन है, 1,80,000 तक कितना % इंटरेस्ट लगेगा? अभी किया था ये। और इसके ऊपर कितना बचा? 1,20, और इस पे 16%। तो इसके लिए केडी निकाल लेंगे हम लोग, समझ रहे हो ना। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? केडी, ये तो अभी निकाला है। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? केआर, और इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? केई। ऐसा लिखा है इसमें कि 2,10,000 हमारे पास रिटर्न अर्निंग का अवेलेबल है। तो इक्विटी का पैसा कितना लग रहा है हमें? 7 लाख, और आपका ही मेरे पास पैसा है 2,10। तो 2,10 तो मैं वो यूज कर लूंगा, तो मैं आपसे पूरा 7 लाख नहीं मालूंगा। 2,10,000 तो ऑलरेडी रखा हुआ, बचा हुआ मैं नए शेयर इश्यू, ठीक है। अब और क्या क्या दिया देखते हैं। क्या दिया है भैया? ईपीएस, और क्या दिया है? डिविडेंड पे आउट हो जाएगा। ग्रोथ रेट निकाल कर दे दिया,
करंट मार्केट प्राइस पर शेयर भी दिया हुआ है और टैक्स का रेट कितना दिया है 50%। पहले नंबर पे क्या मांग रहा है? डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। बोले पैटर्न बताओ, कैसे बताओगे? यही तो है, पर इसको हम अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से लिख देंगे। एक पैराग्राफ में ऐसे लिखोगे तो उसको भी चेक करने में मजा नहीं आएगा। यही पैटर्न है कि कितना पैसा कहाँ से उठाओगे। तो पहला पॉइंट क्या टाइम पास था, हाँ। दूसरे पे क्या मांग रहा है? डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट्स, मतलब क्या मांग रहा है? केडी निकाल लेंगे वो भी हम लोग। फिर क्या मांग रहा है? तो वो तो एक ही आएगा ना यार, के ई और के आर। ठीक है, फिर क्या मांग रहा है? डब्ल्यू एस एस। हो गया क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखेंगे पैटर्न। मेरे ख्याल से क्या इस तरह से बनाना है? नहीं बनाना। इस तरह से अगर बना भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं, पर इससे हमको साफ साफ दिखता है कि क्या है। पर फिर भी सबसे पहले लिख रहा है पैटर्न। टोटल फंड कितना रेज करना है? कितना? 10 लाख। ठीक, उसमें इक्विटी का हिस्सा कितना रहेगा? 70%। तो कितना के? 7 लाख। ठीक, 7 लाख में रिटर्न अर्निंग कितना रहेगा? 210। और रिटर्न अर्निंग के बाद न्यू इक्विटी, न्यू शेयर्स कितने के इश्यू करोगे? 4,90,000। 4 ही लिखा था, 4,90,000। ये इक्विटी हो गया। बचा हुआ पैसा कहाँ से जाएगा? डेट। कितना परसेंट? 30 मतलब टोटल मिलाकर कितना हो गया? 3 लाख। इसमें इंटरेस्ट अप टू 180। कितना परसेंट है? 10%। और बचा क्या रिमेनिंग? रिमेनिंग 1,20,000 पे कितना परसेंट? 16। बस ये लिख देना, यही पैटर्न है। कौन सा वाला अच्छा लगा था? वो डायग्राम वाला कि ये डायग्राम वाला? अलग से ये देखो यार, इतना चाहिए था। ये वाला अच्छा है क्या? हाँ, लिखना है ऐसे ही। हाँ, वो सीधा सीधा दिखेगा। हाँ यार, नंबर देगा। नंबर नहीं, उसमें भी नंबर दे देगा। हाँ, इतना बेरहम नहीं होता है, नंबर मिलता है। पर ठीक है, हमने ऐसे भी कर लिया भाई। दूसरे नंबर पे क्या करें? केडी। चलो केडी करते हैं। 180 और 120। पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ डेट। पहले टोटल इंटरेस्ट निकाल ले क्या? हाँ, टोटल इंटरेस्ट पहले देख लो। 1,80,000 का 10%। और फिर 1,20,000 का कितना परसेंट? 16। टोटल कितना आ गया? 37,200। अब सीधा केडी निकाल लेते हैं। 37,200। टैक्स का रेट दिया है क्या क्वेश्चन में? 50%। और टोटल कितना है? 3 लाख इंटू 100।
6.2। 6.2। ठीक है, अब क्या बचा? पॉइंट नंबर 2 भी हो गया हमारा। के आर और के आर एंड के, पहले के निकाल लेते, वही के आर लिख देंगे। के इज इक्वल टू D0 D1 प्लस P0 प्लस जी। बोलो D1 क्या आएगा? ईपीएस दिया 4 इंटू 50%, 2 रुपए। पर 2 रुपए D0 की D1? D0, तो 1 प्लस जी करना पड़ेगा ना। तो D1 इज इक्वल टू 4 इंटू 50%, तो कितना आ गया? 2। और जी दिया है क्या क्वेश्चन में? ये दिया है ग्रोथ रेट 10%। इसमें क्या कर देंगे? 1.10। तो D1 कितना आ गया? 2 रुपए 20 पैसे। D0 नहीं दिया ना, वही तो निकालना है हमको। मजाक कर रहा, तो दिया 44 नीचे 44। और ग्रोथ रेट कितना है? 0.10। %15 और के आर इज इक्वल टू 15%। सब निकल गया? तो सर सब निकल चुका है। अब क्या निकालना हमको? लास्ट WSCC और ICAI टेबल बना के किए हैं, तो हम भी टेबल बना के ही कर लेते, टेंशन ही खत्म। बना लेते हैं, वैसे भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मालूम है? इक्विटी का वेट कितना है? 0.7 और डेट का कितना है? 0.3। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काम आएगा। 70-30 वही तो रखना था ना। और के मालूम है और केडी मालूम है। करो 15 इंटू 0.7 एम प्लस में डाल दीजिए, और 6.2 इंटू 0.3 12.36%। खत्म कहानी। चलो टेबल बना के कर लो। 12.36 है, बना लो टेबल थोड़ा सा। तो टेबल बना रहे, वही सोर्स के बाद क्या लिखते थे? अमाउंट वेट स्पेसिफिक कॉस्ट और वेट इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट। इक्विटी रिटर्न अर्निंग डेट, इक्विटी मतलब नया शेयर है ना। कितने का था यार? पैटर्न पता है ना हमको। देखो रिटर्न अर्निंग में तो 210 जाएगा, इक्विटी में 490 आएगा, और डेट में 3 लाख आएगा बस। और स्पेसिफिक कॉस्ट लिखते हैं। केडी 6.2 और केई कितना निकला था यार हमारा? 15। तो यहाँ जाएगा 15, यहाँ भी आ जाएगा 15, और यहाँ नहीं, यहाँ आएगा 6.2। यहाँ भी 15 नहीं आएगा, यहाँ 15। अलग अलग लिख रहे हैं तो अलग अलग लिखोगे। अलग है अलग का तो भी दिक्कत नहीं, तो भी चलेगा। सीधा 7 लाख लिख दो तो भी चल जाएगा। $12.36 करेक्ट है। मैं ऐसे किया था यार, हमको तो दोनों का वेट दिया है 7:3। तो वो कहना चाहता है भाई इक्विटी ले लो 0.7, क्योंकि के और के आर एक ही है। और इसके लिए डेट ले लिया 0.3 बस।
वेटेड एवरेज कर दिया। हाँ, क्या क्या करें क्या नहीं बना सकते हैं। ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है। आरटीपी में डाला था मई 2018 में 3 लाख या 10 लाख है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख को 40-60 कर देना, फिर वही है आपके पास रिटर्निंग कितना अवेलेबल है 3 लाख, फिर काम हो जाएगा। वही 44 है, वही 10 है। डिविडेंड पे आउट ₹2 दिया है। ईपीएस वो 50% ना देकर ₹2 दिया है, हम 1+G मार देंगे उसको। होमवर्क होमवर्क कॉपी में जाएगा ये भी। ईपीएस दिया 10। क्वेश्चन नंबर 47, डिविडेंड पर शेयर कितना दिया है 6, मतलब D0 ही होगा। ग्रोथ रेट कितना दिया है, करंट मार्केट प्राइस है 120 और टैक्स रेट है 30%। एडिशनल पैसे चाहिए हमें 30 लाख होगा ये। वाह, कैसे समझे, 30 लाख ही लिखा हुआ है क्या? अच्छा नीचे पहुंचा दिए क्या 30 लाख? 30 लाख में से किस रेशियो में, 2:1 आप पढ़ लेना, ठीक है। 2:1, 2:1 किधर वाला, इधर हो गया ना, डेट और इक्विटी रेशियो दे रखा है 2:1। अब इक्विटी में क्या पहले से रिटर्न अर्निंग है आपके पास, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, चलो नया शेयर इश्यू करेंगे। पर डेट का देखो, डेट का अमाउंट बताओगे एक बार। 30 लाख में डेट 20 लाख है ना यार, 2:1 तो 20 लाख दिख रहा है। 30 लाख 2:1 मतलब 20 लाख। कोई बताएगा कि 20 लाख पे टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? 0 to 5 लाख पे 10%। एडिशनल है और उसको कोई इंटरेस्ट बता देगा ना 20 लाख पे, मजा आएगा। कभी टैक्स का स्लैब रेट से काम किया हो क्या? वही काम करना। 5 लाख तक 10%, 1,75,000, 1,75,000। जरा केडी निकाल लेना। 1,75,000 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय कितना था, 20 लाख। $6.125। एक बार मैं चेक कर देता हूँ इतने स्पीड से, इतने, हाँ वही चेक कर रहा हूँ, इतनी स्पीड से कर भी पाओगे कि नहीं कर। 6.125। वाह, ठीक है फिर तो बना लोगे यार, विश्वास। फिर पैटर्न बता देना। रिटर्न अर्निंग है नहीं है इसमें तो, और पूछा भी नहीं। रिटर्न अर्निंग बड़ा समझदार है, बोलता आप केडी निकाल लो, निकाल लिया अभी, फिर के निकालना और फिर WSCC। क्या होमवर्क होना चाहिए? यस। क्वेश्चन नंबर 47 होमवर्क कॉपी में ही जाएगा, सिंपल है। एक बार 48 देख ले कि एक बार लगेगा तो होमवर्क ले लेंगे, नहीं तो यहाँ बना लेंगे। कितना चाहिए? 5 करोड़। कुछ पैसे रखे हैं क्या? 1 करोड़। कैसे उठाओगे पैसे? 3:1। जो शेयर इश्यू करोगे वो कितने के हिसाब से? 25। और जो पैसे लगेंगे डेट वाला, 75 लाख पे 10%, 50 लाख पे 12%। और डिविडेंड एक्सपेक्टेड दे दिया है, मतलब ये क्या हो गया, D1। और ग्रोथ रेट कितना परसेंट है? 5%। टैक्स का रेट है 25%। चलो बाकी वही काम करना। होमवर्क होमवर्क को क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। 48 50
ये भी वही है। अब बहुत पढ़ लिया मैंने, आप पढ़ लोगे, सेम है सेम है। इसमें पे आउट वही, देने का रिटर्न। बस वही दे दिया, कुछ ना कुछ वो आपको घुमाएगा, आप तैयार है ना उसके लिए। मैं बता दूंगा तो फिर क्या मजा फिर बनाने का। होमवर्क, होमवर्क कॉपी, मैं तो जानता था कि खत्म हो जाएगा करके। एक आध क्वेश्चन छूटा हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। बताओ, मैं बता देता हूँ। 46, 46 करवाना है, 46 करवाना भाई। 46 अभी बच्चा है ना, अभी कहाँ, ये देखो ना मेरे पास होगा 46। कैसी बात कर रहे हैं आप, चिंता मत करो, मुझे मालूम है कौन सा क्वेश्चन बच्चा है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो भाई। कैपिटल स्ट्रक्चर, ये आखिरी क्वेश्चन है, हालांकि एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है, पर कौन सा क्वेश्चन कहाँ करना वो मैं आपको बताऊंगा, पर पहले ये वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तो पैसे जितने भी लगेंगे, हमारा टारगेट क्या रहेगा, 40% कहां से उठाओगे, डेट, और 60% कहां से उठाओगे, इक्विटी। The company is presently considering several alternative investment proposal costing less than 20 लाख रुपए। वो कह रहा है कि भाई हम ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट में जो पैसा लगने वाला है वो 20 लाख से कम लगने वाला है। ठीक। द कॉर्पोरेशन ऑलवेज रेज द रिक्वायर्ड फंड विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स प्रेजेंट डेट इक्विटी रेशो, मतलब जब भी पैसे उठाएंगे भैया इसी रेशो में हम उठाएंगे। कॉस्ट ऑफ डेट दिया है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है। 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख। टैक्स का रेट कितना है, 50%। कैलकुलेट, सबसे पहले बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दो प्रोजेक्ट, मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट है एक्स, उसमें कितना रुपए लग रहा है आपको, 6.5 लाख। कुछ पैसे कहां से उठाओगे, डेट, और कुछ पैसे कहां से उठाओगे, इक्विटी। टोटल पैसा कितना लग रहा है, 6.5 लाख। और डेट से कितना, इक्विटी से कितना, डेट से कितना परसेंट, 40, और इससे 60। अमाउंट बता सकते हो क्या, 6 पॉइंट। 6.5 लाख में से 2,60,000 किससे उठाओगे, डेट से, और 3,90,000 इससे उठाओगे। और हमें क्या करना है, हमें इसको केडी से और इसको केई से, और जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, WACC। बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। अच्छा, बस आपको ये दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट। इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, मुझे बताओ ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेट लिखा है, वैसे तो हम I1 माइनस टैक्स करते हैं, तो ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स। आफ्टर, कॉस्ट ऑफ डेट से लग रहा है आफ्टर टैक्स। अगर आफ्टर टैक्स है तो फिर टैक्स का रेट क्यों दिया अगर टैक्स का रेट दिया है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये कौन सा दिया है, बिफोर टैक्स, उसको आफ्टर टैक्स कर लें। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, बिल्कुल सोच समझ के आंसर। कितने का प्रोजेक्ट है हमारा, 6.5 लाख। उसमें से कुछ पैसा कहां से आ रहा है, डेट से, कितना, 2,60,000। क्या इंटरेस्ट का अमाउंट बता सकते हो आप, आपके पास, बिफोर टैक्स ही बता दो। हाँ, केडी 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 2,60,000। 2,60,000 पे इंटरेस्ट कितना आएगा बिफोर टैक्स, कोई बताएगा तो मजा आ जाएगा। 26,600। ठीक, ठीक है। और मेरे हिसाब से आना चाहिए 2,60,000 का 12%, 31,200, 31,200। मैं तो ये ले रहा हूं ना, आप क्या ले रहे हैं, अच्छा। ये डेट लिखा है ना, ये तो प्रोजेक्ट कॉस्ट लिखा है।
कहाँ घूम गए हो, किधर चले गए सर? बार 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 वही क्वेश्चन कर रहे तो हमारी आदत, ये डेट का अमाउंट थोड़ी ना है। ये बोल रहा है भैया कि आप कितने रुपए का प्रोजेक्ट लगाओगे। अगर आप प्रोजेक्ट 6.5 लाख का लगाओगे तो बताओ आप किस रेंज में फंसोगे। 12% तो फिर बोले केडी ये लेना और केई ये लेना, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता आपसे, इसके अलावा कोई गलती नहीं हो सकती। और बोले अगर आप 14 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट है, एक्स में लगा रहे हो तो 6.5 लाख का प्रोजेक्ट है, और वाई में लगा रहे हो तो कितने का प्रोजेक्ट है? 14 लाख। तो 14 लाख किस रेंज में आएगा? 13 और 14.5, खत्म, सिंपल सी बात थी। पर आईसीआई बोलता इतने में क्वेश्चन खत्म नहीं करूंगा। उनने कैसे किया, और वैसे ही करेंगे हम लोग। उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर 2 लाख तक का है तो चलो ना WACC निकालते, निकाल के रखने में क्या दिक्कत है। फिर प्रोजेक्ट का कॉस्ट 2 लाख से 5 लाख तक है तो चलो WACC निकालते हैं। फिर और वेट तो हमको मालूम है, वेट क्या क्या रखना है इसका 0.4 और इसका क्या रखना है 0. तो उसने हर एक का WACC निकाला, WACC निकाल लिया, और फिर बोलते आप पूछो क्या पूछ रहा है, और फटाफट से आंसर बता दिया। पहले एक काम करते WACC निकालते सबका, जैसा हालांकि एक लाइन में भी आंसर है वो निकाल सकते, पर मैं WACC सबका निकाल रहा हूं। लिखोगे WACC, गलती सिर्फ डेट में हो सकती थी, मैं जानता था। तो सबसे पहले अप टू 2 लाख, अप टू 2 लाख, 2 लाख तक के प्रोजेक्ट में WACC कितना आएगा। इसके लिए मुझे एक तो लगेगा क्या केडी आफ्टर टैक्स, ये कितना है 10, तो 10 1 माइनस 0.5, तो बोलो कितना परसेंट आ गया 5। और केई तो इसमें आफ्टर टैक्स करते नहीं है, ये तो कितना है 12। चलो तो अब WACC देख लेते हैं। 5 इंटू 0.4 प्लस 12 इंटू 0.6, कितना 9.2%। ये इसमें जो भी वो डाल दिए। अब 2 लाख से ऊपर 5 लाख तक, सर ये तो जबरदस्ती का टाइम पास किया है इंस्टीट्यूट ने। हाँ मैं भी कर ही रहा हूँ, हालांकि अपना आंसर तो ऐसे निकाल लेता हूँ। फिर से निकाले केडी, कितना 11। वो आपसे बोल रहा भैया प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा ना आपका, तो डेट आप ज्यादा उठाओगे, डेट ज्यादा रहेगा तो आपका इंटरेस्ट भी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ कितना है 11, 1 माइनस 0.5, तो यहाँ कितना आ गया 5.5, और के तो दिया हुआ है कितना 13%। तो चलो फिर से निकालते WACC, 5.5 इंटू 0.4 प्लस 13 इंटू 0.6, %10। अब कितना कर लिया हमने, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ ऐसे। ठीक है, यहां तक हो गया। तीसरा देखें, यस सर, अगला चल रहा है। अब वो 5 लाख अप टू 10 लाख, तो फिर से निकाल रहा है केडी 12, 1 माइनस 0.5, तो ये आ गया 6%।
और के तो मालूम ही है 14%। तो के ओ इज इक्वल टू 10.8%। जो प्रोजेक्ट एक्स है वो किधर पड़ेगा, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ 6.5 लाख लग रहा ना, यहीं तो आएगा। तो प्रोजेक्ट एक्स में अगर पैसा लगाते हो 6.5 लाख तो हमको WACC कितना पड़ेगा 10.8%। वही उसने लिखा प्यार से 10.8, टेबल बना दिया तो इजी हो गया। अगर मैं ICAI का सॉल्यूशन ना देखूं तो मैं तो प्रोजेक्ट एक्स कहाँ आएगा उसके हिसाब से कर दूंगा, प्रोजेक्ट वाई कहाँ आएगा उसके हिसाब से कर दूंगा। 1 2 3 हो गया, चौथा भी करके खत्म करते। 20 lakhs और 20 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्ट है ही नहीं है, लेस देन 20 lakhs। KD 13 1 minus 0.5 अगर 6.5 और KO निकाल लिया 11.3%। इसमें गलती अगर एक बार भी किया गलती सिर्फ ये हो सकती थी कि आप इसको ना अप टू 2 लाख को डेट मानोगे, जबकि लिखा क्या है प्रोजेक्ट कॉस्ट। बना तो भी लेते आप, भले ये हर एक का नहीं बनाते, पर अब प्रोजेक्ट पता लगता कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट है तो ये बना लेते। अभी हाँ, अभी काम क्या बाकी है, उसने कहा कि प्रोजेक्ट एक्स में पैसा लगाओगे तो WACC क्या पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा, तो बस लिख देते हैं। जो क्वेश्चन कंप्लीट किया था ना बस उसी में आगे लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट एक्स रुपीस कितना 6,50,000 एंड WACC कितना निकाला था आपने 10.8%। इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट वाई में कितना लगाना 14 लाख। एंड WACC कितना आएगा बता सकते हो, 14 लाख रुपए कहाँ किस स्लैब में आ रहा है, लास्ट वाला मतलब उसका WACC कितना निकाला था 11.3। 11 दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ और प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ, और प्रोजेक्ट से कितना परसेंट मिलेगा मुझे 10। तो भैया 10 मिलने वाला है तो कितना लगाना चाहिए, ये ठीक है कि ये ठीक है कि ये ठीक है कि ये वाला ठीक है, इसमें तो मतलब ही नहीं बनता। पैसा उठाओगे कितने परसेंट पे 11.3 और मिलेगा कितना 10, सवाल ही पैदा नहीं होता। 9.20 इट मीन आपकी कम से कम कॉस्ट कितना होना चाहिए, कॉस्ट 10% या उससे कम, मेरे ख्याल से 10% से कम। तो उस कंडीशन में अगर आपका रिटर्न कितने मान मिलने वाला प्रोजेक्ट से 10%, तो आपके लिए कंडीशन नंबर 1 ठीक है, 2 लाख तक लगाना चाहिए। वैसे इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा एक बार देख लेना और लिख लेना उस हिसाब से, नॉट एक्सीड 5 लाख, ठीक, वो आप देखकर वो लिख लोगे अपने हिसाब से। डज नॉट एक्सीड 5 लाख मतलब 9 पॉइंट्स वो दोनों 10 वाला भी चलेगा भैया, 10 मिला 10 भी चलेगा, पर ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्ट, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन मैंने छुड़वा रखे हैं, अब वो 2 क्वेश्चन का मैं कहीं ना कहीं यूज करवाऊंगा, वो इसके साथ नहीं, फिर क्लास और लंबी खींच जाएगी, यही समझाऊंगा तो, पर मैं बताऊंगा कि कहाँ समझना। यहाँ मेरे पास एक, आप ना नोट कर लेना उसमें, ये वाला क्वेश्चन छुड़वाया क्वेश्चन नंबर 5,
और क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, एक टॉपिक आएगा डिविडेंड, और शायद अगली क्लास उसी की हो सकती है डिविडेंड, तो ये साथ साथ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 डिविडेंड के साथ। और एक क्वेश्चन है जो आएगा कैपिटल बजटिंग के साथ, एक शब्द आएगा मॉडिफाइड आईआरआर। आईआरआर थोड़ा जिन्होंने कैपिटल बजटिंग किया उनको आईआरआर पता है, उसी में आएगा उसके साथ करेंगे, मतलब कैपिटल बजटिंग के साथ करेंगे। और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन कौन से क्वेश्चन छुड़वाए मैंने? क्वेश्चन नंबर 5 ये आएगा डिविडेंड के साथ, और क्वेश्चन नंबर 11 ये आएगा हमारा कैपिटल बजटिंग। पीडी निकाल। ठीक है, कल की क्लास कैपिटल बजटिंग, क्वेश्चन नंबर 11 कैपिटल बजटिंग है, और क्वेश्चन नंबर 5 डिविडेंड। आ जाएगी 100%, अगले चैप्टर से पहले बुक आ जाए। अब बुक से ही करेंगे, मैं कितना देते रहूंगा आपको, ये बुक अलग से देना है, ठीक है? तो फिर हाँ नोट, हाँ मैं समझ रहा हूँ सिचुएशन, ठीक है आ जाएगी। अब तो कल छुट्टी रहेगी, परसों टेस्ट होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। फ्राइडे को तो बोला था मैंने, सैटरडे बोला था क्या? हो सकता कि कल क्लास रख ले, तो जो भी होगा मैं आपको मैसेज करूंगा कि क्या सिचुएशन, मुझे कहीं जाना ना पड़े, ICAI वैसे अब देखते हैं।